नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस हफ्ते के निफ्टी व्यू के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं पहले कि हमने पहले चर्चा क्या किया था और मार्केट कैसा रिएक्ट किया। दोस्तों, हमारी पिछली जब चर्चा हुई थी लास्ट वीक सैटरडे को, तो हमने एक पैटर्न के बारे में चर्चा किया था और हमने पिछले हफ्ते आपको कहा था कि जो पैटर्न बन रहा है इस पर नज़र रखिएगा। 2019 का पैटर्न है और ये सिमिलरली आपको दिखता हुआ नजर आएगा अगर आप पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं फॉलो करते तो देन आपको ये समझ में नहीं आएगा और आप इसको ऊपर सा नहीं करें। देख लेते हैं दोस्तों कि क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी भी या फिर नहीं हो रहा है, और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, क्यों रिएक्ट किया, इसके बारे में भी अभी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस पैटर्न को फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देख सबसे पहले हमको हमारा वीकली देखना होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये वीकली चार्ट्स के ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा था वो पैटर्न क्या बन रहा था कि मार्केट एक बार ऊपर गया था, मार्केट फिर नीचे गया था, मार्केट फिर ऊपर गया था एंड मार्केट फाइनली क्रैश कर गया था। तो ये पैटर्न क्या अभी भी बन रहा है, क्या वैलिड है ये पैटर्न अभी भी, देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पर क्लियर कट हो जाए। ये पिंक कलर का जो पैटर्न है दोस्तों, ये पहला पैटर्न है जो पहले बना था क्रैश से पहले। और अभी का जो पैटर्न है दोस्तों वो आप खुद देख सकते हो कि पहले मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, अब फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और आधा पैटर्न यहाँ तक अभी बन चुका है। दोस्तों, क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? मैं पिछली बार भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था दोस्तों, इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट यहाँ पर थी पिछले हफ्ते में और कुछ टेक्निकल पुलबैक आ सकते हैं। अगर वीडियो में चेक कीजिएगा तो वहाँ पर ये टेक्निकल पुलबैक आए, शॉर्ट कवरिंग की वजह से आए और पैटर्न जो है अभी तक फॉलो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर पैटर्न की फिर की थी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है और यहाँ पर पैटर्न फॉलो अभी भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक खास बात है दोस्तों, इस पैटर्न के हिसाब से अब मार्केट कितना ऊपर जाना चाहिए और मार्केट को करना क्या चाहिए आगे, वो समझ लेते हैं। यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से आपको एक चीज समझ में आएगी, उस चीज क्या है, उस चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी खींच, जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल। ध्यान दीजिएगा उस लाइन के ऊपर। तो ये वो लाइन है दोस्तों जो आपको मिल रही होगी। ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है लेकिन एक डाउन ट्रेंड वाली लाइन है। और दोस्तों, यहाँ पर अभी फिलहाल अगर हम इसको अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो ऐसी ही लाइन आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जब पैटर्न फॉलो होता है तो एक यहाँ पर उसी पैटर्न के अंदर ट्रेड्स लगाए जाते हैं और एल्गोरिथम यूज किया जाता है ताकि वो सेम पैटर्न यूज हो सके। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, चीजें क्या हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि जब यह मार्केट पहले रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया था हम भी चेक कर लेते हैं। हमने भी चेक भी किया कि यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने के बाद इस लाइन को टच करने के बाद नीचे आया था मार्केट और फिर इसको टच किया और फिर फाइनली क्रैश हुआ। यहाँ पर भी ऐसा ही पैटर्न अभी भी इस लाइन के ऊपर नजर रखिएगा कि जो लाइन आपको मिल रही है। मार्केट एक बार टच कर चुका है, नीचे आ गया है, मार्केट नीचे गिरने के बाद फिर दोबारा से टच करने जा रहा है। और अगर इस पैटर्न को अभी भी ये पैटर्न अगर फॉलो जैसे अभी तक हो रहा है और आगे भी अगर ये पैटर्न फॉलो होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जो रेसिस्टेंस मिलेगा दोस्तों, वो रेसिस्टेंस आपका कम से कम आपको बता देता हूँ कहाँ पर ये रेसिस्टेंस होगा। इस लाइन के हिसाब से इनको रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये वो लाइन है करंट सिनारियो में जो चल रही है, ऊपर का रेसिस्टेंस
मिल रहा है। और यहाँ पर इस रेसिस्टेंस को देखने के लिए हम यहाँ पर 460 यानी कि 11,460 और यहाँ पर 10 to 15 पॉइंट्स का रिलैक्सेशन आप रख सकते हो। अगर हम ओवरऑल, क्योंकि माइक्रो मार्केट में वाइब्रेशन होती है, माइक्रो मार्केट कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट टच करके नहीं आती है। मार्केट पर नीचे वाइब्रेशन की वजह से सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर की वजह से वाइब्रेशन करती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर अब इस लाइन के हिसाब से, जो रेसिस्टेंस लाइन है पैटर्न के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 11,500 का ओवरऑल एक रेसिस्टेंस मिलना चाहिए इस अपकमिंग हफ्ते के अंदर। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर किसी भी न्यूज़ की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे ग्लोबल सिनारियो हो, चाहे कुछ भी इंटरनल न्यूज़ हो इंडिया की, अगर यहाँ पर इस पैटर्न को, इस लाइन को, मतलब जो ये अपसाइड लाइन है, इसके ऊपर क्रॉस करके एक फुल कैंडल मिल जाती है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के साथ एक फुल कैंडल मिल जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पैटर्न फेल हो जाएगा और वहाँ पर हम इस पैटर्न को फिर फॉलो करना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तब तक हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 11,500 के आसपास मार्केट को रेसिस्टेंस मिलना चाहिए एक राउंड फिगर में, और जो इसका एक्चुअल रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11,460 का। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिनारियो है कि यहाँ पे 460 से लेके और 500 के बीच में आपको रेसिस्टेंस मिलना चाहिए, और इस लाइन को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। और दूसरी चीज, अगर लाइव मार्केट में या गैप अप होने के बाद एक फुल कैंडल वॉल्यूम के साथ आपको इस लाइन के ऊपर मिल जाती है तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो ये सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी लाइव मार्केट में कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो ये पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा है जो हमने चर्चा पिछले हफ्ते में की थी दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए हम यहाँ पर देखना पड़ेगा, अपना रूटीन चेकअप करना पड़ेगा टेक्निकल्स का। यहाँ पर पिछले हफ्ते में जब यहाँ पे गिरावट आई थी तो यहाँ पर डाटा ये बता रहा था और चार्ट भी ये बता रहा था कि ये वॉल्यूम सपोर्टेड था। लेकिन अब जब ये शॉर्ट कवरिंग आई है, शॉर्ट कवरिंग, जितना भी शॉर्ट्स यहाँ पर क्रिएट किया गया था वो सारा का सारा शॉर्ट यहाँ पे कवर कर लिया गया है दोस्तों। और जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो वहाँ पर हम जानते हैं टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर कि वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता है। तो वैसे ही हमको यहाँ पर देखने को मिला, मार्केट को नीचे गिराया गया बिना वॉल्यूम के, अब मार्केट को ऊपर लेके गए, मार्केट को नीचे गिराया गया वॉल्यूम के साथ, और अब मार्केट को ऊपर लेके गए बिना वॉल्यूम के। तो यहाँ पर जब बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर जाती है तो वो जो है नॉन सस्टेनेबल मूव होता है, और इसकी चर्चा हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और उसको अभी हम बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि क्या ऐसे मूव सस्टेन रह पाते हैं बिना अपसाइड, मतलब जब बिना वॉल्यूम के मूव आते हैं, या फिर नहीं रह पाते हैं। तो मूव तो ऑलरेडी आ चुका है, अब ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा उसको देखना है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो है आपका वॉल्यूम कम था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर एक ही दिन के अंदर वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे गिरा दिया गया, और जहाँ से नॉन सस्टेनेबल मूव शुरू हुआ था वहीं पर मार्केट लेकर आ गया उसको। और एक मिनट देखिएगा, एक और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि यहाँ से आपका चेक कर सकते हो आप वॉल्यूम नहीं था मार्केट में, और यहाँ तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि एवरेज लाइन के बिलो वॉल्यूम चल रहा था। मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाया गया, लेकिन यहाँ पर 2 दिन के अंदर मार्केट के अंदर वॉल्यूम लाया गया और वहाँ पर 2 दिन के अंदर मार्केट उसी लेवल पे आ गया, यहाँ पर से मार्केट चालू हुआ था ऊपर जाना। यहाँ पर इधर भी ऐसा ही हुआ और इधर भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो था इस मूव ने बढ़ना शुरू किया था बिना वॉल्यूम, जैसे कि करंट में चल रहा है, बिना वॉल्यूम के मूव ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जब बिना वॉल्यूम का मूव ऊपर गया, यहाँ पर स्पीड के साथ, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ
मार्केट को नीचे गिरा दिया गया और जिस लेवल से ऊपर मार्केट उठा था उसी लेवल के नीचे मार्केट चला गया। तो ये क्या होता है, ये स्पेकुलेटिव मूव होते हैं जो कि आपने यहाँ पे देखा, जो कि आपने यहाँ पर देखा और जो कि आपने यहाँ पे देखा। इनकी खासियत ये होती है कि बिना वॉल्यूम के मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से, और वहां पर मार्केट को उसी लेवल के आसपास लेकर आ जाते हैं जहां से वो मार्केट शुरू हुआ था बढ़ना। तो यहाँ पर ये स्पेकुलेटिव मूव होते हैं, आप ख्याल रखिएगा। बिना वॉल्यूम के अपसाइड मूव होते हैं और फिर जब मार्केट को नीचे गिराया जाता है तो वो वॉल्यूम के साथ गिराया जाता है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम के साथ गिराया गया, यहाँ पर भी गिराया गया, यहाँ पर भी गिराया गया। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि अभी जो करंट सिनारियो है, वो जो अपसाइड मूव शुरू हुआ है, अपसाइड मूव यहाँ से शुरू हुआ है 10,900 से, और अगर हम इस टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेसिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी खड़ा हुआ है 11,500 के आसपास, और 10,900 के आसपास से हम जानते हैं कि यहाँ पर ये अपसाइड मूव जो कि स्पेकुलेटिव मूव है, बिना वॉल्यूम का मूव है, वो यहाँ पर शुरू हुआ था। तो इस जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से जो कि स्पेकुलेटिव मूव की एक क्वालिटी होती है कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म होना चाहिए, मेरे हिसाब से होगा क्या मार्केट वो अपने आप बताएगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से क्योंकि ये अपसाइड मूव स्पेकुलेटिव है और ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ पर 10,500 के आसपास से रेसिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट को वापस इसी लेवल के आसपास आना चाहिए। ये टेक्निकल और ये यहाँ पर ये पैटर्न हमने स्पेकुलेशन मूव का चेक कर लिया। अब होगा क्या एक्चुअली में, वो हमको लाइव मार्केट में ही पता लगेगा और मार्केट ही बताएगा अपने को तो वहां पर एक्चुअली में होगा क्या। तो यहाँ पर केवल और केवल हम पैटर्न्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर स्पेकुलेटिव मूव कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी हमने चर्चा कर लिया। होता क्यों है कि क्योंकि वहां पर मार्केट में बड़े प्लेयर्स केवल और केवल अपनी इक्विटी को सेल ऑफ कर रहे हैं, इसलिए FII वहां पर वो शॉर्ट कवरिंग करके डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर मार्केट ऊपर लेकर जाते हैं और रेसिस्टेंस के आसपास जब अच्छे भाव के ऊपर उनको अपना माल निकालने को मिलता है तब वो वॉल्यूम के साथ अपने माल को निकाल देते हैं। इसी को कहते हैं स्पेकुलेटिव मूव। यहाँ पर ऐसे ही हुआ था, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी वही सिनारियो बन रहा है। यहाँ पर इस सिनारियो के ऊपर ध्यान रखिएगा, 11,500 के ऊपर ध्यान रखिएगा, रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट निकलती है, वॉल्यूम के साथ निकलती है, तो फिर वहां पर मार्केट ऊपर भी जा सकती है। जो जो ऊपर का रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा दोस्तों ये वाला 11,640 का, ये भी आप ख्याल रखिएगा क्योंकि एक ही व्यू नहीं रखना चाहिए हमको। अगर वहां पे सिचुएशन चेंज होती है, वॉल्यूम मिलता है अपकमिंग डेज के अंदर और यहाँ पर ये लाइन ब्रेक करता है, इस पैटर्न को ब्रेक करता है मार्केट, इसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। और वहां पर 11,640 का यहाँ पर अगला टारगेट मिलेगा अगर ये लेवल और ये लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाती है वॉल्यूम के साथ। तो इसकी भी चर्चा आप माइंड में रखिएगा और ये चर्चा भी बहुत जरूरी है होनी कि अगर मार्केट में वॉल्यूम आया और मार्केट पर गया ब्रेकआउट करके तो वहां पर कितना जा सकता है। तो 11,460 इज द नेक्स्ट रेसिस्टेंस आफ्टर ब्रेकिंग द 11,500। ठीक है, 11,500 ब्रेक करने के बाद 11,640 अगला निकल के आता है टारगेट। ठीक है, अब वहां पे वॉल्यूम आएगा या नहीं आएगा, मतलब वहां पे सस्टेन कर पाएगा ये रेसिस्टेंस के आसपास, वो तो आपको लाइव मार्केट ही बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे। आगे चलने के लिए हमको यहाँ पर अगला सेटअप यूज करना पड़ेगा। अगला सेटअप जो है वो ये कहता है कि मार्केट जो है यहाँ पर 20 डेज के मूविंग एवरेज जो है उसके आसपास यहाँ पर वापस रिटर्न करके आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है तो मतलब बार बार सपोर्ट लेती है 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, पिछले सेटअप में बताया था आपको। और जब मार्केट बेयरिश मोड के अंदर होती है तो वहां पर मार्केट वापस आती है इसी 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। अब यहाँ पे 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर हो चुका है, यहाँ पर गैपअप के थ्रू यहाँ पर 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर मार्केट को खोला गया और वहां पर उसको सस्टेन कराया गया 40 पॉइंट के अंदर या 50 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमा लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और वहां पर मार्केट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई कि वहां पर उस लेवल को, वो 400 के लेवल को बहुत इजीली तरीके से तोड़ पाए। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मार्केट जितना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम
उतना ही नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं। कि यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस होता है मार्केट का, देन दोबारा से क्या होगा कि जैसे यहाँ पर होता क्या है, देखिए जब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था 20 दिन के मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जब वॉल्यूम आया तो वापस 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से ही मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, अभी भी नहीं है वॉल्यूम, तो वहाँ पे मार्केट हो सकता है एक दिन मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन जब वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट किया जाएगा तो वहाँ पर ये 20 दिन के मूविंग एवरेज फिर दोबारा से तोड़ा जाएगा और वहाँ पर इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया जाएगा, अगर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। और 11,416 के नीचे मार्केट जाएगा तो वो 20 डेज का मूविंग एवरेज जो फिलहाल करंट में नजर आ रहा है उसके हिसाब से मार्केट वहाँ पर इसको तोड़ देगा। सॉरी, यहाँ पर जो गलत मैंने टाइप कर दिया, सॉरी, मैं इसको माफी चाहता हूँ। मेरे मतलब 20 डेज का मूविंग एवरेज है उसका जो यहाँ पर है 11,288 है। ठीक है, तो यहाँ पर 11,300 के आसपास जो है मूविंग एवरेज 20 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है। यहाँ पर नजर रखिएगा 11,300 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है इस अपकमिंग हफ्ते के लिए। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर नीचे के रास्ते ओपन हो जाएंगे। ऊपर के लेवल जो है 11,500 का और 11,640 का यहाँ पे नजर आएगा अपकमिंग वीक के अंदर। दोस्तों यहाँ पर कुछ अगर किसी प्लेयर की यहाँ पर कुछ मेंबर्स की यहाँ पर अगर शॉर्ट पोजीशंस हैं, वहाँ पर इस एक बात ख्याल रखिएगा कि 11,480 क्रॉस करने के बाद आपको अपनी पोजीशंस या तो हेज करनी पड़ेंगी, और अगर आपकी मंथ एंड की हैं तो कुछ तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस हेज करनी पड़ सकती हैं। और अगर यहाँ से मार्केट को रेसिस्टेंस मिलता है तो देन कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ पर आप एवरेज आउट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मार्केट बिना वॉल्यूम के ऊपर जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैटर्न को फॉलो कर रहा है इसलिए ऊपर इसका जाना बनता है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक मॉरेटोरियम जो इंटरेस्ट रेट का वेव ऑफ का डिसीजन आया है बैंक्स के लिए, बैंकिंग सिस्टम को लेके, वहाँ पर आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं कि वो बैंक्स के लिए अच्छा है और वहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी का अच्छा रिएक्ट कर सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट टर्म यानी कि 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पर ये न्यूज़ जो है एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ये केवल 1 या 2 दिन के लिए ही। ये तो बैंक निफ्टी के लिए ये हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए अच्छी न्यूज़ साबित हो, वहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक वहाँ पर बैंक निफ्टी भी ले पाए, लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये तो लाइव मार्केट बताएगा। दूसरी चीज़, तो ये जो न्यूज़ यहाँ पर है इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बैंक को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहाँ पर मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट वेव ऑफ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट खुद अपने ऊपर अपना सारा ये जितना भी मतलब आई थिंक 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो यहाँ पर वेव ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट कंफर्म दैट व्हाट इज द फिगर। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने इस इंटरेस्ट रेट को वेव ऑफ करने की कोशिश की है, तो वो पूरा का पूरा जो हार है, जो पूरा का पूरा जो उसका वेव ऑफ करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेयर कौन करेगा? वो गवर्नमेंट बेयर करेगा। यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा कि जीएसटी जो है ऑलरेडी यहाँ पर कलेक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, जीएसटी कलेक्शन कम है। फिस्कल डिफिसिट जो है कंट्री का वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरे के निशान के ऊपर है। ऊपर से जो डिसीजन है जो कि मतलब 6 लाख करोड़ रुपए इसकी यहाँ पर एड या फिर यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश की जा रही है इंटरेस्ट रेट वेव ऑफ करने के लिए, वहाँ पर ये फिस्कल डिफिसिट को इंक्रीज करेगा ही करेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ और यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए बहुत चिंता का विषय है, और अभी ये केवल है, इसका एग्जीक्यूशन कब होगा और कितना सक्सेसफुली इसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा इसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर। यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है, इसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर आपको दिख सकता है 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन होगा या नहीं होगा वो तो लाइव मार्केट ही बताएगा।
लेकिन ये एक बहुत खराब न्यूज़ है मेरे हिसाब से, जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो वहाँ पर मार्केट के ऊपर ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए एक गिरावट का संकेत यहाँ पर दिख सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल टेक्निकल्स जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ऊपर लेके गए हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से। यहाँ पर पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, इस चीज़ के ऊपर क्या ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जो है एल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है जो कि भाई यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है, कोविड पॉजिटिव वो आए हैं, उनकी वाइफ और यहाँ पर उनके साथ तकरीबन 19 क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि उनके कैबिनेट जो है 19 मेंबर्स कैबिनेट के उनके साथ जो हमेशा रहते हैं रैलीज के अंदर या फिर उनके आप समझ सकते हो कि जो उनके साथ काम करते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव कोविड-19 का इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है फिलहाल। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जो मैंने कल रात को पढ़ी थी तकरीबन, वहाँ पर जो है साफ-साफ बताया गया है जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर कोविड-19 का इलाज चल रहा है ट्रंप का। वहाँ पर सिंपल सी एक बात है, वो बताया गया है कि अभी रिकवरी शुरू हो सकती है, अगर वहाँ पर उस न्यूज़ के हिसाब से रिकवरी शुरू हो सकती है अगर वहाँ पर 48 आवर्स के अंदर, मतलब उनकी जो रिकवरी स्पीड है वो स्पीडी हो सकती है, मतलब जो रिकवरी है उनकी वो तेज हो सकती है। तेज कब होगी, उन्होंने ये कहा है कि 48 आवर्स अभी लगेंगे। 48 आवर्स का डायग्नोज करने के बाद 48 आवर्स जो हैं 2 घंटे, 2 दिन तकरीबन वहाँ पर पूरा का पूरा ख्याल रखने के बाद उनकी स्पीडी रिकवरी शुरू हो सकती है। तो इसके ऊपर अब उनकी हालत ख़राब होती है या फिर संभलती है। और एक बात बता दूं, यहाँ पर जो अमेरिकन मार्केट्स, अमेरिकन बाजार के अंदर जो न्यूज़ चल रही है उसका इम्पैक्ट ये चल रहा है इस न्यूज़ का कि क्योंकि यहाँ पर 3 तारीख को 3 नवंबर को जो है आपका चुनाव है, इलेक्शन है अमेरिका के अंदर। अगर इनकी रिकवरी टाइम से नहीं हुई तो ये जो अभी पूरा 1 मंथ का टाइम पीरियड है जहाँ पर बहुत सारी रैलियां करनी है ट्रंप साहब को और अपना यहाँ पर पूरा का पूरा जोर लगाना है, कैंपेन्स करने हैं, वो सब कैंपेन्स और बहुत सारी रैलियां इफेक्ट हो सकती हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ के जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर भी पड़ सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ख्याल रखिएगा और इनकी अपडेट न्यूज़ में मिलती रहती है और इसके ऊपर भी ख्याल रखिएगा दोस्तों। फटाफट से चेक कर लेते हैं हमारे शीट्स क्या बोल रही हैं। हमारी शीट्स सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी चेक किया कि वॉल्यूम नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, टर्नओवर नीचे जा रहा है, ये एक बेरिश साइन होता है और ये एक खतरनाक सिनारियो होता है। यहाँ पर इस हिसाब से मार्केट पर सस्टेन नहीं करता है, हमने पहले भी चेक कर लिया है। डेरिवेटिव सेक्शन का वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो यहाँ पर इसके अंदर भी यही कहानी है कि वॉल्यूम नीचे जा रहा है, मतलब टर्नओवर नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर कर रही है, ये भी एक बेरिश साइन होता है दोस्तों। और कैसे होता है बेरिश साइन वो हम अभी चर्चा कर चुके हैं। फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर पोजीशंस क्या बनाई गई हैं इस प्लेयर के द्वारा, और ये हम हर बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, चारों प्लेयर्स की पोजीशंस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हर वीक में। तो यहाँ पर जो वीकली कैश है पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इस पूरे हफ्ते में यहाँ पर सेल ऑफ किया गया रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा, और रिटेल ट्रेडर्स ने सेल ऑफ किया बहुत कम किया है, मामूली सेल ऑफ किया है, लेकिन एफआईआई अभी भी सेल ऑफ कर रहे हैं और प्रोप्राइटर्स जो है यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं और डीआईआई यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं। अब जो लॉन्ग साइड की पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर एफआईआई सेल ऑफ कर रहा है इसलिए यहाँ पर इसको फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया गया है, तो इसलिए इसको हेजिंग कहेंगे हम लोग, और इसके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा क्योंकि हेजिंग पोजीशंस रियल पोजीशंस नहीं होती है। तो एफआईआई जो यहाँ पर बाय करके गया है, लॉन्ग करके गया है आपका फ्यूचर्स के अंदर,
दैट इज एक्चुअली द हेजिंग एफिशिएंसी, आप इसका ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर हेजिंग जो चालू है वो DIIs की भी चालू है, और यहाँ पर DIIs बाइंग कर रहे हैं और वो शॉर्ट कर रहे हैं फ्यूचर को। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या सिनारियो है कि DII भी हेज कर रहा है, FII भी हेज कर रहा है, और दोनों का व्यू अलग अलग है। FII का व्यू है कि वो मार्केट नीचे जाना चाहिए, DII का व्यू मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और जब ऐसा सिनारियो होता है तो वहाँ पर बहुत घमासान होता है और वहाँ पर मार्केट एक रेंज में रहती है, जैसे कि हमको पिछले हफ्ते मिला देखने के लिए कि मतलब ट्यूजडे से लेके और वेडनेसडे तक मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में फंसी हुई थी। तो यहाँ पर दोनों का जो है दोनों का अलग अलग है। फ्यूचर को टोटली हेजिंग के लिए यूज किया जा रहा है, फ्यूचर में रिटेल पोजीशंस बनाई जा रही हैं। ऑप्शंस के अंदर FII लॉन्ग क्रिएट कर रहा है, शॉर्ट यूज कर रहा है, ये एक लिटिल बिट बुलिश व्यू है। प्रोप्राइटरी लॉन्ग क्लोज कर रहा है, शॉर्ट क्लोज कर रहा है, मतलब दे आर कंफ्यूज, उनको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। रिटेल ट्रेडर लॉन्ग भी बना रहा है, शॉर्ट भी बना रहा है, दे आर ऑल्सो कंफ्यूज, और DI की कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये जो बुलिश पोजीशन है ये कहाँ तक की हैं, ये हम ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आती हुई नजर आएगी। ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन चेन अगर मैं खोलता हूँ तो 8 अक्टूबर की जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ पर जब आपको नजर आएगी तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर जो 11,500 के ऊपर है, 11,500 के ऊपर है। अभी टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बना हुआ है ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले आपका कॉल साइड के अंदर, और यहाँ पर इसके ऊपर बढ़ोतरी होती है या नहीं होती आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा और देखना होगा कि 11,500 जो ओपन मार्केट सस्टेन कर पाती है या फिर नहीं कर पाती। 11,500 अभी इस हफ्ते की 11,500 क्रॉस होता है तो अगला रेजिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर 11,600 के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर 500 से लेकर 600 के बीच में जो है रेजिस्टेंस रेंज है इस हफ्ते के लिए मार्केट के अंदर, और 11,300 से लेके और 200 के बीच में, यानी कि जो पूरी रेंज निकल के आ रही है वो 11,200 से लेके 11,600 की रेंज निकल के आती है इस वीक के अंदर। ठीक है, इस अभी के डाटा हिसाब से, डाटा पॉइंट के हिसाब से। और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो डाटा है ये पर डे लाइव मार्केट तक चेंज होता रहता है। ये जो सिचुएशन है, ये जो रेंज है, ये इस वीक की अभी के लाइव डाटा के हिसाब से है। तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि यहाँ पर बाइंग भी चालू है, कॉल बाइंग भी चालू है, लिटिल बिट पोजीशंस यहाँ पर कॉल राइटिंग क्लोज हुई हैं, और यहाँ पर कुछ राइटर्स एक्टिव हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट सिचुएशन, अब मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती है और ये पैटर्न फॉलो करती है या फिर नहीं करती है। और ये जो पैटर्न है 11,480, 11,480 और 11,500 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला हुआ है मार्केट को। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि अब एक मिनट रुकिए, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है, अगर बैंक निफ्टी में मैंने कहा था अभी कि भाई अभी एक न्यूज़ जो है आ रही है निकल के, मॉनिटरी इंटरेस्ट रेट वहाँ पर वेव ऑफ हुआ है। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली एक, आप अगर इसको बढ़ाएंगे चार्ट को, डेफिनेटली यहाँ पर आपको वॉल्यूम के साथ एक कैंडल मिलेगी जो कि एक बुलिश संकेत है यहाँ पर। तो आप खुद चेक कर सकते हो वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल मिल रही है तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है दोस्तों, मार्केट का पहला टारगेट रहेगा ये वाला 23,200 का। 23,200 के बाद डायरेक्टली मार्केट ट्राई टू टच द 24,500। ठीक है, 24,500 का रेसिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा। तो ये दो रेसिस्टेंस हैं, 23,200 का। 23,200 के बाद जो है डायरेक्टली मार्केट 24,000 और 24,500 की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी का ही खड़ा हुआ है। यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह सकती है बिकॉज ऑफ द न्यूज़, और निफ्टी जो है अभी भी वीक है। यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर केवल स्पेकुलेशन करने की कोशिश की जा रही है पिछले हफ्ते के मुकाबले, और यहाँ पर मार्केट के ऊपर जो लेवल्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको लेवल्स के ऊपर ही ध्यान देकर अपनी ट्रेडिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है।
यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम भी बताया था जो टेस्टेड है पूरा पूरा उसकी लाइव स्ट्रीम, उसके ऊपर ख्याल रखिएगा। और उसको कैसे यूज़ करना है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो वीडियो का लिंक है वो ऊपर भी मिल जाएगा आपको। और दोस्तों फटाफट से एक इंडिकेटर की बात भी कर लेते हैं जो कि मैंने कल आपको वीडियो में पोस्ट किया था, और उसका लिंक भी ऊपर आपको मिल जाएगा। इसको भी यूज़ कीजिएगा इस वाले ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिनारियो मिलेगा होता हुआ, अच्छा सिनारियो मिलेगा और आपको कंट्रोल करने में मार्केट को आसानी। तो कैसा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको यहाँ पर अपनी नई नई वीडियोस मिलती रहें, मार्केट अपडेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मार्केट वीडियो के लिए मिलते हैं कल लाइव मार्केट।